से खिड़की बंद करके सोया कर, ताकि कोई जानवर अंदर ना आ सके। राजकुमार को अमावस की काली छाया ने अपनी चपेट में ले लिया। मैं पूछता हूँ, क्या गुनाह किया है मैंने? किस पाप का इंतकाम ले रहे हो मुझसे? क्यों अमावस की काली छाया से मेरा भाग्य लिखा तुमने? जवाब दो, क्यों? गांव में किसकी मौत हो गई है? बद्री की। बद्री की? अब हमें वनराज पर कोई भी भरोसा नहीं है। हमें ऐसा सरदार चाहिए जो हमारी रक्षा कर सके। मेरे लाख मना करने के बाद भी कल रात वो घर से बाहर निकल गया और काली अमावस के प्रकोप का शिकार हो गया। 21 साल पहले जो मैंने कहा था वो आज भी अटल है, सत्य है। यहाँ से दक्षिण दिशा में 100 कोस की दूरी पर एक गांव है, माधोगढ़। वहाँ एक काली घाटी है। उस काली घाटी में तुम्हें अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यानी कि मेरा सौतेला भाई। तू अलकापुरी नरेश महाराज प्रताप सिंह का बेटा है। तुम्हें मानवों का विनाश करना, क्योंकि तुम दानव सम्राट, दानव सम्राट। संकेत नहीं मिले हैं अब तक। मेरी घोर तपस्या ने उस दानव का वध करने वाले मायावी शस्त्र का ज्ञान करा दिया। मुझे उस शूरवीर निष्पाप कन्या के अस्तित्व का बोध करवा दिया, उस दानव के जीवित होने का प्रमाण दे दिया। फिर जिस दानव का वध करना है, जिसका अंत करना है, उसके रहने का ठिकाना क्यों नहीं पता चल रहा? महाराज प्रताप सिंह और उनके राष्ट्र की रक्षा करूं तो कैसे? समस्त राज परिवार का विनाश रोकूं तो कैसे? अवश्य कोई है जो इस दानव को सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है। अवश्य कोई अद्भुत शक्ति है जो मेरी तपस्या उस दानव के बीच बाधा बनी हुई है। कौन है वो? कौन है वो? गुप्तचरों के अनुसार घने वन में मात्र एक यही घर है, अर्थात महारानी पद्मावती का निवास स्थान निसंदेह यही है। किंतु उनसे भेंट किस प्रकार की जाए? कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। अलग निरंजन, भगवान तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे संकटों को दूर करेगा। साधु महाराज को भिक्षा दो पुत्री। साधु तुम्हारी भिक्षा का अभिलाषी है। यदि कुछ भोज मिले तो अति कृपा होगी। महाराज, ये लीजिए। आचार्य रुद्रनाथ, आप? ये मेरा सौभाग्य महारानी पद्मावती कि 21 वर्ष बाद भी आपने मुझे पहचान लिया। आपको मैं भूल भी कैसे सकती हूँ महाराज? आप ही के कारण तो मुझे वनवास हुआ है। नहीं महारानी नहीं, आपके वनवास का कारण मैं नहीं,
स्वयं आपका पुत्र है। मत दीजिए दोष मेरे पुत्र को। दोष तो उसके भाग्य का है, उसे मिले अभिशाप का है, और आज मैं केवल उस अभिशाप की पुष्टि करने के लिए आया हूँ। आप स्वयं होते कौन है पुष्टि करने वाले? किस वस्तु की पुष्टि? कैसी पुष्टि? अपनी भविष्यवाणी की पुष्टि। 21 वर्ष पूर्व जो मैंने की थी, आज वो सत्य सिद्ध हो चुकी है। कुछ सिद्ध नहीं हुआ है, केवल एक झूठी वाणी के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो सत्य पर पर्दा डालने की चेष्टा ना करे महारानी। क्या ये सत्य नहीं है कि अमावस की रात अभिशाप की काली छाया ने कुंवर को अपनी चपेट में ले लिया? क्या ये सत्य नहीं है कि कुंवर एक विचित्र प्राणी में परिवर्तित हो गए? आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं आप मेरे बेटे पर। मैं पूछती हूँ, क्या शत्रुता है आपको मेरे बेटे से? मेरा सारा संसार तो आपने उजाड़ ही दिया, अब चैन से जीने भी नहीं देंगे आप। क्यों आए आप 21 वर्ष बाद हमारी शांति भंग करने? क्यों? शांति तो महाराज की भंग हो चुकी है महारानी। ऐसा कौन सा दिन है जब वो आपकी और अपने पुत्र की याद में व्याकुल ना हुए हों? ऐसा कौन सा दिन है जब उन्होंने अश्रु न बहाए हों? वो स्वयं अपनी आंखों का प्रकाश त्याग करने को तत्पर हैं। आज स्वयं उन्हें अपनी भूल का पश्चाताप है। ये आपको उस समय सोचना चाहिए था जब आपने मेरे बेटे को राज दरबार से निकलवाया था। उस भूल का एहसास अब हो रहा है आपको? या फिर हैरानी ये हुई कि हम जिंदा कैसे हैं? आचार्य महाराज, अब आपके महाराज को पश्चाताप किस बात का है? जवाब दीजिए, मौन धारण क्यों खड़े हैं? क्षमा करें महारानी, उस समय केवल मैंने अपना कर्तव्य निभाया था। महाराज को आने वाले संकट की चेतावनी दी थी, क्योंकि उनके कुलराज को विनाश से बचाना मेरा परम धर्म था। तो अब कौन सा धर्म निभाने आए हैं आप? आचार्य महाराज, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, हमें सुख शांति से रहने दीजिए। जिस हाल में भी अपने बेटे के साथ मैं यहाँ पर हूँ, संतुष्ट हूँ। इससे पहले कि मेरा बेटा आ जाए, आप मेरे द्वार से चले जाइए। मिलने का तात्पर्य तो कुंवर से ही था महारानी। नहीं, आप उससे नहीं मिलेंगे, और यदि आपने मिलने की चेष्टा भी की तो इसके उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। ये प्रार्थना है या चेतावनी? इस समय तो आप इसे चेतावनी ही समझिए। और हाँ, एक और बात अच्छी तरह सुन लीजिए आचार्य। यदि अब मेरे बेटे के साथ कोई भी षड्यंत्र रचा गया या उसे किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने की कोशिश की गई, तो मैं आपको क्षमा नहीं करूंगी। वनराज, कहीं वनराज को कोई हानि न पहुंचाए। उदंड युवक, जानते हो इस असभ्यता के लिए तुम दंड के भागी हो सकते हो। इस प्रकार हमारा रास्ता रोकने का कारण क्या है? इस जंगल में किसी में इतनी शक्ति नहीं जो मेरी मां की ओर दृष्टि भी उठाकर देखे।
मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। कौन है तू? मैं उसी माँ का पुत्र हूँ जिसको तूने अपमानित करने का साहस किया है। जिस माँ की मैं पूजा करता हूँ उस माँ का अपमान मैं कभी सहन नहीं कर सकता। अर्थात मेरे सामने महाराज प्रताप सिंह का दानव पुत्र खड़ा है, जिसे अमावस में काली रात की नागिन डस चुकी है, जो संपूर्ण दानव बन चुका है। वो दानव जो केवल रक्त बहाएगा, हत्याएं करेगा। मैं रक्त बहाऊंगा, हत्याएं करूंगा। हाँ हाँ, मैं तेरा वही रूप तो देखने आया था, क्योंकि मेरी भविष्यवाणी सत्य थी। यदि उस समय तेरे पिता ने तुझे राज्य से नहीं निकाल दिया होता तो आज उनका सर्वनाश हो चुका होता। यदि उसी समय तेरा वध कर दिया होता तो आज तू धरती के लिए संकट नहीं बनता। संकट तो अब आएगा। इससे पूर्व मैं तेरा विनाश कर दूंगा। चाहूं तो तेरा अंत नहीं कर सकता हूँ, मगर नहीं चाह तुझे जीवन दान देता हूँ। वनराज, 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 वनराज। माँ, वनराज, माँ, वनराज, माँ, वनराज, वनराज, बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ माँ। तू घर चल मेरे साथ, अभी घर चल, चल चल। माँ रुक माँ, माँ बात क्या है? तू इतनी भयभीत क्यों है? बेटा मैं तुझे सब बताऊंगी, तू पहले घर तो चल। देख तेरा इस जंगल में एक क्षण के लिए भी रहना शुभ नहीं है बेटा। माँ ऐसा क्या हो गया जो तू मेरा जंगल में रहना अशुभ मान रही है? मैं यही तो खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। ये जंगल मेरा दूसरा घर है। मैं तेरी सब बातें मानती हूँ बेटा, लेकिन अब मैं तुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती। तो फिर मैं भी घर नहीं जाऊंगा। जब तक तू मुझे सच्चाई से अवगत नहीं कराती मैं घर नहीं जाऊंगा। क्या तू अपनी माँ की आज्ञा नहीं मानेगा? माँ तेरी एक आज्ञा पर अपना शीश काटकर तेरे चरणों में रख दूं। लेकिन माँ आज तुझे बताना ही होगा, मुझे इन जंगलों में किसका भय है? तू इतनी चिंता में क्यों है? तेरे मुख पे ये भय की रेखाएं क्यों दिखाई दे रही हैं? मैं तुझे सब बताऊंगी बेटा, लेकिन यहाँ नहीं, तू घर चल बस। नहीं माँ, मैंने कह दिया ना, सच्चाई जाने बगैर मैं एक कदम भी नहीं बढ़ूंगा। देख बेटा, रात का घना अंधेरा छा जाने से पहले हमें घर पहुंच जाना चाहिए। देख देख भूखे जंगली जानवरों की आवाजें भी आ रही हैं। घर चल बेटा, घर चल। तुझे मेरी सौगंध है। माँ। हाँ, तुझे अपनी माँ की सौगंध है। माँ। तो अगर अब भी मेरे साथ नहीं चला तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा। ये तूने क्या कह दिया माँ? आगे से ऐसे शुभ बात कभी मत करना। इस दुनिया में तेरे सिवाय मेरा है ही कौन? तेरी सौगंध के आगे तो मैं ईश्वर की आगे भी टाल सकता हूँ। चल। ठीक है अब चल।
जल्दी आ जल्दी। चल ये माँ, तू इतनी बेचैन क्यों हो रही है? क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, तूने सुबह से कुछ खाना नहीं खाया ना, मैं तेरे लिए भोजन लेकर आती हूँ। नहीं माँ, सच्चाई जाने बगैर मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। जिद मत कर बेटा, अब तू बच्चा नहीं रहा, जवान हो गया है। तू कुछ भी कहे माँ, मगर तेरे मुंह पे छाए इस डर के रहस्य को जाने बिना भोजन तो क्या, पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। हे भगवान, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? अच्छा, मुझे एक वचन दे। वचन? कैसे वचन? यही कि कुछ दिनों के लिए तू घर से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन क्यों? तू किसके डर से मुझे एक बंधक की तरह कैद कर देना चाहती है? मैं तो जीवन भर तुझे एक आजाद पंछी की तरह उड़ता हुआ देखना चाहती हूँ बेटा, लेकिन डरती हूँ कहीं वो लोग तुझे मुझसे अलग ना कर दे। कौन लोग? तू किसकी बात कर रही है कुछ अपने जो अपनों का ही लहू बहाना चाहते हैं। तू पहले मत पूछा और शीघ्र पता, कौन है वो लोग? मैं तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुझे डराने धमकाने वाले के शरीर से रक्त की एक एक बूंद निकालकर उस घने जंगल में बहा दूंगा जहां तू मुझे जाने से रोकना चाहती है। बता मुझे माँ, कौन है वो लोग? वनराज, बेटा तू पीछे वाले कमरे में जाकर छुप जा बेटा, जा। क्षमा कर माँ, आज तेरा पुत्र तेरी आज्ञा नहीं मानेगा। क्या तू मेरी आज्ञा नहीं मानेगा? हाँ माँ, हाँ, तेरा पुत्र इतना कायर नहीं है जो तेरी और स्वयं की रक्षा ना कर सके। मैं देखता हूं धरती पर ऐसा कौन बलवान पैदा हुआ है जो तुझे डराने की हिम्मत कर सके। क्या बात है पद्मा? वनराज इतने क्रोध में और तुम इतनी घबराई हो? पद्मा, तुम्हारी आंखों में आंसू? एक बार उस आदमी का नाम बता दे बहन, जिसकी वजह से तेरी आंखों में आंसू आए हैं। मैं उसकी आंखें निकालकर तेरे चरणों में डाल दूंगा। मैं सब बताती हूँ भैया, पहले आप मुझे ये भरोसा दिलाइए कि वनराज घर से बाहर नहीं निकलेगा। वनराज घर से बाहर नहीं निकलेगा? पर क्यों? भैया, उस पर एक भयानक संकट छाया हुआ है। संकट छाया हुआ? कैसा भयानक संकट? अरे तू मुझे बता, मैं हर उस संकट को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा जो वनराज के आसपास भी भटकेगा। ये कोई साधारण मनुष्य की दी हुई नहीं है, ये तो प्रकृति का वो श्राप है जो वनराज को निगलने के लिए अपना मुंह खोले बैठा। भैया, पंडित रुद्रनाथ आए थे। क्या? पंडित रुद्रनाथ यहाँ आया था? पर उसे कैसे पता चला कि वनराज और तुम? पता नहीं, वैसे भी वो अनेक मायावी शक्तियों के मालिक हैं। अपनी शक्तियों से पता लगा लिया होगा। मैं उसका विनाश कर दूंगा। अगर उसने वनराज को कष्ट देने की चेष्टा की
मैं उसकी हत्या कर दूंगा। माँ, आप लोग क्या नाटक किए जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं। मुझ पर कौन सा संकट आया है? और ये पंडित रुद्रनाथ है कौन? राज, रुद्रनाथ को समझने के लिए समय का अभाव है। समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी तुम सिर्फ इतना जानो कि तुम पर भारी संकट आया है, जिसे मिटाना मेरा परम कर्तव्य, परम धर्म है। तुम्हें एक आदेश है, जब तक समय अनुकूल न हो और जब तक हम आज्ञा न दें, तुम इस घर से एक कदम भी अपना बाहर नहीं निकाल। अब अगर लड़ाई होगी तो रुद्रनाथ और हमारे बीच होगी। राजन! 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 सावधान हो जाइए। अपने चारों तरफ सुरक्षा चक्र खींच लीजिए। अब आपका दानव पुत्र आपके विनाश के लिए तत्पर है। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है, जिसमें समस्त राज्य परिवार और राष्ट्र जलकर राख हो जाएगा। मैं स्वयं आपके पुत्र का प्रकोप देखकर आ रहा हूं महाराज। बस बस आचार्य रुद्रनाथ, बस। हम अपने पुत्र के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। यदि आप जानते हैं वो कहां है तो हमें बताइए, किस राज्य में है। हम खुद जाकर उसे अलकापुरी वापस लाएंगे। नहीं राजन, नहीं। आप उसके समक्ष कदापि नहीं जाएंगे। वो दानव अत्यंत प्रहारी हो चुका है। मैं स्वयं उसका विराट रूप देखकर आ रहा हूं। यदि आप उसके सामने आ गए तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है राजन। हमें आपकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अनर्थ होगा तो हमारे साथ। आप हमें बताइए वो कहां है। नहीं राजन, नहीं। ये पाप मुझसे कदापि नहीं होगा। आपको बताना ही होगा, ये हमारा आदेश है। नहीं, नहीं राजन, नहीं। मैं स्वयं अपने राजन को मृत्यु कुंड में नहीं डाल सकता। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप पर कोई दोष नहीं लगाया जाएगा। बिना किसी संकोच के हमें बताएं कि आप क्या जानते हैं। और रानी पद्मावती कहां है, किस हाल में है, किस अवस्था में है वो? अब आपको क्या बताऊं राजन, बताने से कोई लाभ नहीं है। अब महारानी पद्मावती के विचार आपके लिए अच्छे नहीं हैं। झूठ बोल रहे हैं आप हमारे रिश्ते के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज अभी इसी वक्त उन्हें लेने जाएंगे और आचार्य रुद्रनाथ, आप हमारे साथ चलेंगे। नहीं राजन, नहीं। ये संभव नहीं है। आप वहां जाने का नहीं, अपने विनाश का निर्णय ले रहे हैं, अपनी मृत्यु का निर्णय ले रहे हैं। मैं अपने प्राण दे दूंगा, किंतु उस दानव का पता आपको नहीं बताऊंगा। कदापि नहीं, कदापि नहीं, नहीं बताऊंगा। कदापि नहीं बताऊंगा, कदापि नहीं। आचार्य महाराज, क्या हुआ? आप इतने क्रोधित क्यों हैं? समस्या क्या है? समस्या है तुम्हारे पिता का पागलपन और उसका स्नेह। किंतु हुआ क्या है? समझाने गया था कि अपने दानव पुत्र से सतर्क हो जाओ। विनाश की काली आंधी उनकी तरफ बढ़ रही है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कुछ कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। तुम्हारे सौतेले भाई से मिलकर आ रहा हूँ मैं। वो आपको कहाँ मिल गया? सुंदरवन के घने जंगलों में। वो संपूर्ण दानव है। इसका मतलब कि वो हम सब के लिए संकट बन सकता है। इससे बचने का उपाय क्या है? केवल उसका वध ही इसका उपाय है। वध के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। समस्या तो यही है कि उसका वध होगा तो होगा कैसे? केवल तप से। मेरा अपार तप ही उसे मृत्यु ग्रह तक पहुंचा सकता है। अब मैं उसके लिए वो तप करूंगा जिसमें मेरी मृत्यु भी हो सकती है। उसने केवल मेरी शक्ति को ही नहीं ललकारा, बल्कि मेरी दुर्दशा भी मनाई। एक भिक्षु की तरह उसने मेरे प्राण मुझे लौटाए, वो भी केवल इसलिए कि मैं महाराज को चेतावनी दे सकूं। किंतु महाराज मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ
कि वो सौतेला हमसे युद्ध करना चाहता है और महाराज है कि उसे महल में बुलाना चाहते हैं। मूर्ख हो गया तेरा पिता। वो अपने मोह में ये भी भूल गया कि वो अपने पुत्र को नहीं, अपने विनाश को आमंत्रित कर रहा है। आचार्य महाराज, इससे पहले कि पिताश्री उन दोनों के पास पहुंचे, हमें छोटी माँ और उसके पुत्र को मृत्युदंड देना चाहिए। किंतु समस्या ये है कि जिसके सामने आपकी शक्ति समाप्त हो गई, उसे हम मृत्यु कैसे देंगे? उसे मैं मृत्यु दूंगा, मैं। भानु प्रताप, क्या तुम मेरे लिए तुरंत एक कन्या का प्रबंध कर सकते हो? कन्या का प्रबंध? मैं कुछ समझा नहीं। कैसी कन्या? वो कन्या जो अपनी मृत्यु के बिल्कुल निकट हो। लेकिन ऐसी कन्या तुरंत कहाँ मिल सकती है? खोजो। अब केवल एक कन्या की आत्मा ही वनराज की मृत्यु का साधन बता सकती है। आचार्य महाराज, यदि आपको एक कन्या की आत्मा की इतनी ही आवश्यकता है, तो कुंवर भानु प्रताप सिंह किसी भी कन्या को यहाँ लाकर इसी समय उसका वध कर देगा। नहीं, मुझे किसी का वध नहीं चाहिए। वध करके प्राप्त की हुई आत्मा पर तप करना महापाप है। उस पर तप कभी सफल नहीं होगा। मुझे केवल वो कन्या चाहिए जो अपनी अंतिम सांसों में हो। वनराज, कौन से विचारों में खोया है? कुछ नहीं माँ। बताना, कौन सी चिंता खाई जा रही है तुझे? चिंता नहीं माँ, हमारे साथ षड्यंत्र हुआ है। षड्यंत्र? ये कैसी बातें कर रहे तू? ये विचार तेरे मन में आया कैसे? हाँ माँ, ये षड्यंत्र मेरे पिता ने किया है। तेरे पिता ने? क्या कह रहा है तू वनराज? तेरे पिता तो अभी तक हमारी याद में आंखों से नीर बहा रहे होंगे। तू बहुत भोली है माँ। अगर पिताश्री को हमारी याद आती तो वो हमें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आते हैं, परंतु इतने सालों में एक बार भी उन्होंने हमारी कुशलता नहीं पूछी। वनराज, तू नहीं जानता बेटा, तेरे पिताश्री कितने लाचार है। हमारे पीछे लाचारी नहीं होती तो हमारा तो कब का मिलन हो गया होता। तू झूठ बोलकर उनका साथ क्यों दे रही है? जिसने रावण का कर्म किया हो उसे राम का स्थान दे रही है। वनराज, अपने पिताश्री पे लांछन लगाने से पहले पूरी सच्चाई तो जान ली होती। सच्चाई जानने के बाद भी अगर तुझे ऐसा लगता है कि तेरे पिता रावण का दूसरा रूप है, तो तू मेरी हर बात ठुकरा देना। सच्चाई ये है बेटा कि हमें देश निकाला तेरे पिताश्री ने नहीं दिया था। राज पंडित रुद्रनाथ के कारण हमें राजमहल छोड़कर इन जंगलों में शरण लेनी पड़ी थी। राज पंडित रुद्रनाथ के कारण हमें राजमहल छोड़ना पड़ा? हाँ, जब तू इस दुनिया में आया तो मेरी दुनिया जैसी खुशियों से भर गई थी। मगर तभी पंडित रुद्रनाथ एक ऐसा समाचार लेकर आए कि मेरी सारी खुशियां दुखों में बदल गई। उस दिन ये बालक अति अशुभ घड़ी में पैदा हुआ है। अनिष्टकारी लक्षण है इसकी कुंडली में। सारे अमंगल, सारे संकट ही नहीं, दानव शक्तियां भी है इसमें। जनजाति और राष्ट्र का विनाशक होगा ये, क्योंकि ये बालक अमावस की काली छाया से प्रभावित है। मैं ये समाचार सुन के कि राजमहल में एक बालक ने जन्म लिया है,
यहाँ आने पर विवश हो गया। इस बालक का जन्म उस अशुभ घड़ी में हुआ है जिसमें केवल दुष्ट आत्माएं जन्म लेती हैं। अगर मेरी बात ना मानने की भूल आपने की, इसलिए मैं फिर आपको चेतावनी देता हूँ कि अपने इस पुत्र से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पालो। इससे पूर्व ये बालक राजमहल का विनाश कर दे। इसे राजमहल से बाहर निकाल देना चाहिए। इस संकट से बचने का कोई तो उपाय होगा। हाँ बड़ी रानी, उपाय है। क्या उपाय है आचार्य महाराज? इस बालक का वध, इसकी हत्या। नहीं 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 नहीं, मैं अपने पुत्र का वध स्वीकार नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं। उस दिन पंडित रुद्रनाथ ने बताया कि तू राज और महाराज प्रताप सिंह के लिए अभिशाप बनकर आया है। तो मैं तो जैसे जीते जी मरी गई और पंडित रुद्रनाथ की भविष्यवाणी को झूठा साबित करने का प्रयत्न किया, मगर सारे प्रयत्न बेकार साबित हुए और तेरे पिता महाराज ने लाचार होकर तुझे देश निकाला दे दिया। फिर भला मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ती? तो मैं भी तेरे साथ राज्य छोड़कर चली आई, जहां तेरे मामा ने तेरे प्राण बचाए और हमें शरण दी। इसकी आगे की कहानी तो तू जानता ही है। तूने राजमहल के सारे सुख छोड़ दिए मेरे लिए, जंगल में कष्ट भरा जीवन गुजारा। तेरी महानता को समझ नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दे मां, क्षमा कर दे। नहीं बेटा, नहीं नहीं, माँ का असली धन तो उसका बेटा होता है। और फिर मैंने ये सब स्वयं के लिए तो किया है बेटा। तूने सच्चाई बताकर मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। मैं तुझे वचन देता हूं, तुझे तेरा अधिकार वापस दिलाकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी सीमा तक जाना पड़े। नहीं, तू मेरी सहमति के बिना कुछ नहीं करेगा। लेकिन माँ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं तेरे पिता के साम्राज्य की धरती पर उसी दिन कदम रखूंगी जब वो स्वयं आकर हमें सम्मान के साथ ले जाएंगे। प्रणाम बाबा। महारानी पद्मावती आप, और यहाँ? बाबा, हमें आपसे अत्यंत आवश्यक बात करनी थी, इसलिए भोर होते ही आपके दर्शन के लिए आ गए। महारानी, आपके मुख से चिंता की गहन रेखाएं साफ साफ दिखाई दे रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी संकट में हैं। संकट?
संकट और दुख का तो जैसे हमारे साथ जन्म जन्म का नाता है पंडित जी। दुख सहने की तो आदत सी हो गई है हमें, लेकिन जब भी हम अपने बेटे को किसी संकट में घिरे पाते हैं तो हमसे रहा नहीं जाता है। कल पंडित रुद्रनाथ। जानता हूँ, पंडित रुद्रनाथ आया था। यही बताना चाहती है ना आप हमें? जी पंडित जी, आपसे क्या छुपाना। कल जब हम पंडित रुद्रनाथ से मिले तो हमारा मन इस कदर व्याकुल हुआ कि हम रात भर सो नहीं सके। पंडित रुद्रनाथ काल का एक दूसरा रूप है। वो बरसों पहले भी हमारे पुत्र को समाप्त करवाना चाहते थे, और आज फिर इतने बरसों बाद वो वनराज का विनाश करना चाहता है और अब हवन की तैयारी कर रहा है। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। ताकि वनराज शीघ्र अतिशीघ्र काल के मुख में चला जाए। चाहे मेरे प्राण चले जाए, लेकिन मेरे वनराज के प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय बताइए। आप जानते हैं मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कोई उपाय बताइए बाबा, कुछ कीजिए। महारानी, उपाय तो है, परंतु परंतु क्या बाबा? आप कुछ बोलते बोलते रुक क्यों गए? देखिए, आप मुझसे कुछ ना छुपाइए। मैं युवराज के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकती हूँ। महारानी, मस्तिष्क पर लिखी रेखाओं को भला कौन बदल सकता है? जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। क्या होकर रहेगा? युवराज के भाग्य में अब और क्या हो सकता है? महलों में जन्म लेने वाला युवराज आज इन भयानक जंगलों में भटक रहा है। क्या यही कुछ कम है? अब और क्या होगा बाबा, और क्या हो? यात्रा। यात्रा? वनराज को यात्रा पर निकलना ही होगा, और वो भी अतिशीघ्र। नहीं पापा, आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए कि वनराज मेरी आंखों से दूर ना जाए। मैं तो उसके बगैर एक पल नहीं जी सकती। महारानी, भाग्य का लिखा भगवान के सिवा और कोई नहीं मिटा सकता। मैं तो आपको बस इतना ही बता सकता हूँ कि यात्रा में आए संकट से रक्षा कैसे की जा सकती है। महारानी, वनराज को यात्रा पर निकलना ही होगा। हे ईश्वर, अब मेरे बेटे की रक्षा तेरे हाथों में है। माँ, तो सवेरे सवेरे कहाँ से आ रही है? पूजा की थाली लेकर कोई कहाँ से आता है? मंदिर? मैं तो मंदिर गई थी। तू सवेरे सवेरे कहाँ जा रहा है? बस यूं ही चक्कर काट के लौट आऊंगा। मैंने तुझे मना किया था ना वनराज, कुछ दिनों के लिए घर से बाहर नहीं निकलना। माँ, मैं जंगल थोड़ी ही जा रहा हूँ, बस यूं गया और यूं लौट आया। तू चिंता मत कर। जलपान करके तो जा बेटा, भूखे पेट जाना ठीक नहीं। माँ, मेरा पेट भरा हुआ है। जब तू मंदिर गई थी ना, तब मैंने सत्तू पी लिया था। ठीक है, जल्दी लौट आना। हाँ माँ, तो चिंता मत कर।